सो इफ़ यू आर अ नीट एस्पिरेंट और आपको भी टेंशन हो रही कि मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं बढ़ रहा और अब क्या होगा, सो जस्ट हियर मी आउट फॉर 5 मिनट्स और इन 5 मिनट के बाद आपकी प्रॉब्लम आधी से ज़्यादा सॉल्व हो जाएगी। हेलो, आई एम पायल जायसवाल, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, और मैंने अपनी नीट प्रिपरेशन के टाइम पे अपना मॉक टेस्ट का स्कोर 300 से 600 तक बढ़ाया था जस्ट बाई डूइंग दिस। अब वो तो मैं आपको जल्दी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरी ये बात सुनो कि आपको क्या नहीं सोचना है अभी। अभी की सिचुएशन में ये बिल्कुल मत सोचना कि 3 महीने हैं अब मुझसे कुछ नहीं होगा, तो अभी सिर्फ बायो बायो पढ़ लेता हूँ, बाकी का अगले ड्रॉप में शुरू से अच्छे से पढ़ूंगा। ठीक है, जो भी है जितना भी है अभी अपना बेस्ट दो, अगले ड्रॉप के बारे में मत सोचो। दूसरी चीज, एक दो मॉक टेस्ट देने के बाद जब कम स्कोर आए तो ये मत सोचो कि मुझे कुछ नहीं आता और मुझे पूरा शुरू से करना पड़ेगा, और फिर रैंडमली कोई भी वन शॉट सीरीज शुरू मत कर देना। आपने साल भर पढ़ा है, बस अब उसको सही से एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है। एंड लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद द टॉपर्स कि अभी तो उसके 600 स्कोर आ रहे हैं और मेरे 300 आ रहे हैं तो मैं कैसे कर पाऊंगा। सब लोगों के इम्प्रूवमेंट का तरीका अलग अलग होता है, कोई 300 से 600 पे जाता है तो कोई 600 से 600 पे ही रहता है, और एट द एंड बस ये मायने रखता है कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं। तो अब बात करते हैं कि आपको मॉक टेस्ट कैसे देना है और कैसे रिवीजन करना है। अभी आपका जितना भी सिलेबस हुआ हो और जितना भी बचा हो, डोंट केयर अबाउट दैट। बस वीक में 2 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना शुरू करो। अब आप बोलोगे कि पूरा सिलेबस रिवाइज ही नहीं किया तो पूरे पूरे मॉक टेस्ट देने से क्या मतलब, उसमें तो स्कोर आएगा ही नहीं। अरे रुको, मैं बताती हूँ कैसे करना है। तो आपको रिवीजन करने के लिए 3-2-1 वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। बस रोज 3 बायोलॉजी के चैप्टर, 2 केमिस्ट्री के चैप्टर और 1 फिजिक्स का चैप्टर रिवाइज कर लो, और हर 2 दिन के बाद तीसरे दिन अपना मॉक टेस्ट दे दो। बस आपको ये मेक श्योर करना है कि इन 2 दिनों में आपने जो 6 बायोलॉजी के चैप्टर और 4 केमिस्ट्री के चैप्टर और उसके साथ जो 2 फिजिक्स के चैप्टर रिवाइज किए हैं, उनसे आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है और कितना गलत, और जहाँ पे उन चैप्टर से आपका क्वेश्चन गलत हुआ वहीं आपको एनालिसिस करना है। जो कंसेप्ट गलत हुआ उस पर फिर से कम 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एनसीईआरटी के जिस पैराग्राफ से आपका बायो का क्वेश्चन गलत हुआ है उस पैराग्राफ को कम से कम 3 से 4 बार उसी दिन पढ़ना है। और अब सिर्फ इस टेस्ट में नहीं, आपको आने वाले हर टेस्ट में इन सारे 6-7 चैप्टरों को लेके चलना है कि इन चैप्टर से मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है। अब जैसे जैसे आप आगे आगे रिवीजन करते जाओगे, आपके नंबर ऑफ चैप्टर्स ऐड होते जाएंगे और साथ ही साथ आपका मॉक में स्कोर भी बढ़ता जाएगा। 2 या 3 टेस्ट देने के बाद आप फिर से एक बार इन चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। बाकी तो आप मॉक टेस्ट में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको इन्हीं चैप्टर से अलग अलग क्वेश्चन मिलते जाएंगे और आपका ये चैप्टर अपने आप रिवाइज हो जाएगा। जैसे जैसे आप कुछ नई गलती करोगे वैसे ही पीछे आके फिर से वही पुराना कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, और इधर उधर मॉड्यूल्स के लिए मत भागो। सिर्फ मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू और अपनी एनसीईआरटी पे ही ध्यान दो। एंड के टाइम में यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एट द एंड मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि मॉक टेस्ट के स्कोर के बारे में मत सोचो, बस उसको अच्छे तरीके से दो, अच्छे तरीके से एनालिसिस करो, एंड उससे जो फायदा हो रहा है उसको अपने रिवीजन में ऐड करो। आई नो तुम कर लोगे। ऑल द बेस्ट। और अगर अब आपको देखना है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में और उसमें भी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री में कैसे स्टेप वाइज रिवीजन करना है, तो उसके लिए मैं अगले वीडियो में बता दूंगी। तब तक मुझे सब्सक्राइब कर लो।